सभी को आदाब। समाचार वर्ल्ड न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नौशाद मुल्तानी। नजीबाबाद में प्रेम प्रसंग में फंसे एक युवक ने परेशान होकर गले में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। नगर के मछली बाज़ार में सिलाई मशीन की दुकान करने वाले मोहल्ला पठानपुरा निवासी मोहम्मद नवेद 21 वर्ष पुत्र जावेद परिवार में इकलौता पुत्र था। उसके पिता की पूर्व में मौत हो चुकी है। उसके परिवार में 4 बहनें व माँ है। बताया जाता है कृतपुर के एक परिवार की युवती ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। प्रेम जाल में युवक को फंसाकर उप परिवार ने लाखों रुपए ऐंठ लिए, जिससे युवक परेशान हो गया। युवक को झांसे में लेकर युवती व उसकी मां ने नवेद के परिजनों को बिना बताए करीब 1 साल पहले निकाह भी कर लिया। इसके बाद भी लगातार उसे ब्लैकमेल करते रहे। परेशान होकर युवक ने 4 दिन पहले जहर खाकर जान देने का प्रयास किया, मगर उसकी जान बच गई। इसके बाद भी लड़की व उसकी मां के युवक को ब्लैकमेल करने से परेशान होकर युवक ने रात में अपने घर की छत पर पहुंचकर गले में फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक नवेद ने सुसाइड से पहले अपने मोबाइल में की गई वीडियो रिकॉर्डिंग में युवक कृतपुर की युवती, उसकी मां, बहन और उसे परेशान व बेइज्जत करने तथा 10 लाख रुपए ऐंठने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने की बात बताई। पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग व तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना से गुस्साए लोगों ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद घर आने पर काफ़ी संख्या में लोगों ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। थाना प्रभारी राहुल कुमार ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। आइए इस संबंध में दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। जी, पूरा नाम आपका? मोहम्मद शारिक। जी, कहाँ के निवासी हैं? मोहल्ला पठानपुरा नजीबाबाद। जी, ये क्या घटना घटी है? रात जो लड़के ने, युवक ने सुसाइड किया है, क्या मामला? भतीजा है हमारा। क्या नाम था उनका? मोहम्मद नवेद सन ऑफ जावेद इकबाल। कितनी उम्र थी? 22 साल 21 साल। क्या करते थे वो? उसके पापा की मशीन की दुकान है मछली बाजार में, सिलाई मशीन सही करने की, उसमें बैठता तो कितने, इनका निवास स्थान कहाँ है? यही है घर पठानपुरा। कहाँ, कौन सा मोहल्ला? मोहल्ला पठानपुरा। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ जी, किरतपुर की एक फैमिली है। उनका काम ही है कि मतलब शरीफ लड़कों को पकड़ना, भोले भाले लड़कों को पकड़ना, उन्हें प्यार के जाल में फंसाना, फिर उनसे निकाह कर लेना और उसके बाद उन्हें परेशान करना, मेंटली टॉर्चर करना और मतलब हर तरीके से उन्हें परेशान करना। कि निकाह किस तरह हुआ था? निकाह अब उसमें एक साथी है इनके, हाफिज जी, क्या नाम है उनका? अताउर रहमान, कत्तो वाली मस्जिद पे रहते हैं। वो निकाह में उनके साथ था और उस लड़की की माँ थी और लड़की थी। इन्होंने निकाह किया और निकाह के बाद उसे ब्लैकमेल करने लगे कि उसकी दुकान पे हर दूसरे तीसरे दिन जाती लड़की, लड़की की माँ उससे पैसे ले आती। इधर अताउर रहमान जाते, उससे पैसे ले आते, उसे डराते कि तेरे ख़ानदान में तेरी बदनामी कर देंगे, तेरे रिश्तेदारों की बदनामी कर देंगे। वो इतना परेशान हो गया था कि उसने रात आके हार के इस दुनिया को अलविदा कह। घटना को अंजाम दिया इन्होंने अपनी छत पे। छत पर किस टाइम पे, किस तरह कहानी है? लगभग 12:30 से 1:45 बजे। निकाह को कितना टाइम हुआ? लगभग साल भर बता रहे हैं, हमें पक्का कंफर्म नहीं है। निकाह क्या रजामंदी से हुआ था? किसी की रजामंदी से, जब हम थे ही नहीं तो किसकी रजामंदी होगी? एक बहुत और, लड़की के खाली घर वाले होंगे, लड़के के भी घर वाले होंगे निकाह में। खाली लड़की की माँ है, लड़की है और एक उनका गवाह है। हमें तो किसी को नहीं पता चला, ना किसी से रजामंदी हुई, ना किसी से पूछा, ना उन्होंने 1 साल में आगे यहाँ पूछना चाहा या किसी से पता करते कि भाई किस बिरादरी के हैं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। निकाह का पता कैसे चला? निकाह का अब 1 हफ्ते पहले उसकी माँ आई, उसने बताया कि आपके लड़के ने हमारी लड़की से निकाह कर रखा है और वो हमें भी धमकी देने लगी। कोई एविडेंस था उसका निकाह का? रसीद वगैरह कुछ? रसीद है निकाह की, आज ही मिली है। आज ही मिली है। कितनी पुरानी रसीद है? लगभग वो है 22 अगस्त 2024 की। अच्छा। लड़की कहाँ की रहने वाली है? किरतपुर। अच्छा, किरतपुर की। जी। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम है नाजिया। अब आप क्या चाहते हो? इंसाफ मिले भाई हमारे बच्चे को, और इंसाफ मिले जैसा आज हमारे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और के बच्चे के साथ ऐसा ना हो। कितने भाई बहन? अपना खो दिया। कितने भाई बहन? वो तो एक लौता है अपने घर का। जी। आपका रिश्ता क्या है उससे? नवेद से क्या रिश्ता है? भतीजा है हमारा। कितने भाई बहन थे? 4 बहन और एक भाई, एक लौता भाई है। वालिद साहब इनके इंतकाल हो गया। मम्मी है। भाई केस कर चुकी है। हाँ, अब बताओ। इस तो लड़के से आपने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी थी? जी, पुलिस प्रशासन को सूचना दी दे दी। उन्होंने FIR लिख दी है इनका और कारोबार बोला है, हमें आश्वासन दिया है कि आप इसके सुपुर्द खाक के बाद इसकी कार्रवाई की जाएगी।
अच्छा पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम हुआ है। डेड बॉडी आ गई घर पर। हाँ जी आ गई है, बॉडी निला रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। फर्ज जिम्मेदार नाजिया है और नाजिया की माँ है। इसने मेरी इतनी बेइज्जती करी है, इतनी बेइज्जती करी है कि मुझे मरने पे मजबूर कर दिया। मुझे ब्लैकमेल करके, मुझे फंसा के मेरे गन पॉइंट पे मेरे से निकाह करवाया इन लोगों ने, और फिर मेरी इतनी बेइज्जती करी, मेरे ख़ानदान में मुझे जलील करा, मेरे मोहल्ले में इन लोगों ने मुझे जलील करा, और मुझे जो नौबत आ गई कि मुझे मरने के मुकाम पे छोड़ दिया इन लोगों ने। मुझसे 10 लाख रुपए लेके खा गई है, मुझे ब्लैकमेल कर करके इन्होंने ये धंधा बना रखा है कि लोगों को, लौंडों को पकड़ना, चाटना, खाना और छोड़ देना। लोगों की ज़िंदगी इन लोगों ने, नाजिया ने और इसके नाजिया के घर वालों ने बर्बाद करके फेंक दी। ये कई लोगों को, ये लौंडों को फांसती हैं और उनको मोहब्बत का यकीन दिलाती हैं, और मोहब्बत का यकीन दिलाने के बाद लौंडों को धोखा देती हैं। जब वो किसी लायक नहीं रहते तो उनके साथ बहुत बुरा करती है। इनने मेरे साथ बहुत बुरा करा। मैंने इसके साथ हमेशा अच्छा करा था, लेकिन इनने मेरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर दी। इनने मुझे जीने का नहीं छोड़ा, इसने मुझे मरने पे मजबूर कर दिया। मैंने 3-4 दिन पहले इसके चक्कर में जहर भी खाया, मैं अपनी इज़्ज़त बचाने के चक्कर में, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज मैं जो अपनी जान दे के रहूँगा, क्योंकि मुझे इनने जीने काबिल छोड़ा नहीं है। मैं मरने जा रहा हूँ। अब मैं कभी इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता, ना मैं इसे अपनाना चाहता, क्योंकि मुझे अपनी जान देनी है। मुझे इसने जलील और रुसवा कर दिया, मेरी इसने बेइज्जती कर दी। इसकी माँ भी मेरे से गलत संबंध बनाना चाहती थी, मैंने नहीं बनाया तो मुझे जलील करा इसकी माँ ने। इसकी बहन भी मुझसे गलत संबंध बनाना चाहती थी, मैंने इसकी माँ से, बहन को मैंने मना करा तो उसने भी मुझे जलील करवाया। यो भी मेरे से गलत संबंध रखना चाहती थी, यो भी मेरी वीडियो बना के, कुछ बना के मुझे जलील करती थी। मुझे कभी कुछ कहती थी, कभी कुछ कहती थी। मुझे मरने के मुकाम पे इसने छोड़ा है, इसने मुझे मरने के मुकाम पे छोड़ा है, और मैं आज अपनी